दामिनी फिल्म की कहानी में हमें न्याय की तलाश में एक महिला का संघर्ष देखने को मिलता है। यह कहानी न केवल एक सामाजिक मुद्दे को उजागर करती है, यानी एक सोशल इश्यू को, बल्कि जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में महिलाओं की कम उपस्थिति और उनके संघर्ष को भी दिखाती है। यानी आपके टॉपिक के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। जब दामिनी यानी मुख्य पात्र यानी मीनाक्षी शेषाद्री अपने देवर के द्वारा की गई एक घिनौनी हरकत के खिलाफ अदालत में खड़ी होती है, तो एक ओर उसे अदालत में खुद को साबित करने की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर पुरुष प्रधान न्याय व्यवस्था, ऑब्वियस है, पुरुष प्रधान न्याय व्यवस्था मतलब कि हायर जुडिशरी में पुरुषों का ही वर्चस्व है। वकील भी जो है वो भी पुरुष ही है। तो वहीं दूसरी ओर पुरुष प्रधान न्याय व्यवस्था के भीतर उसकी आवाज बार बार दबाने की कोशिश होती है। दामिनी का संघर्ष न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति का एक प्रतीक बन जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि अदालतों और कानूनी पेशे में महिलाओं के सामने किस प्रकार की बाधाएं हैं, चाहे वो गवाह के रूप में हो या वकील के रूप में। इस तरह यह दामिनी कई कठिनाइयों का सामना करती है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व उसे अपनी बात रखने से रोकता है। महिला यानी दामिनी फिल्म में जब दामिनी न्याय पाने की कोशिश करती तो उसे यह महसूस होता है कि निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की कमी के कारण उसकी समस्याओं को पूरी तरह से नहीं समझा जा रहा है। यह बात जो मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ा है, न्यायपालिका में महिला दृष्टिकोण, वुमेन सेंट्रिक अप्रोच की आवश्यकता को रेखांकित करती है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इस बात की गारंटी हो सकता है कि ऐसे मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ सुना और समझा जाए। दामिनी का संघर्ष उन सामाजिक दबावों को भी उजागर करता है जो महिलाओं के करियर में बाधा बनते हैं, यानी घर का काम। जैसे जब दामिनी न्याय के लिए खड़ी होती है तो परिवार और समाज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह चुप रहे। न्यायपालिका में महिलाओं को भी ऐसी ही मानसिकता का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण करियर में कंटिन्यूटी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। और अगर कंटिन्यूटी बनाएंगी नहीं तो स्वाभाविक है उनका प्रमोशन होगा नहीं। तो ऐसे में सुधार की क्या आवश्यकता है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं। फिल्म से हम क्या सीखते हैं? फिल्म के अंत में दामिनी एक साहसी कदम उठाती है और उसके संघर्ष से समाज में बदलाव की लहर उठती है। यह न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। अगर न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, नंबर 1, उनके लिए समावेशी नीतियां बनाई जाए, नंबर 2, और तीसरा, उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाओं में जगह दी जाए, तो महिलाओं के लिए न्याय की राह आसान हो जाएगी।